नमस्कार, इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और आपको बता दें कि हरियाणा के रण में अब कौन सी पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी 49, जी हां, बहुमत के जादुई आंकड़े से भी ऊपर 46 जो कि आंकड़ा है। इस बीच आपको ताजा अपडेट दे दें, जींद से बीजेपी के कृष्णलाल मिड्डा 15,838 वोटों से आगे चल रहे हैं। सफीदों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के रामकुमार गौतम 11,000 वोटों से आगे हैं। असंध से बीजेपी के योगेंद्र सिंह राणा 3,224 वोटों से आगे चल रहे हैं। जींद से बीजेपी के कृष्णलाल मिड्डा 15,000 से ज्यादा वोट। अगर असंध की बात करें तो बीजेपी से योगेंद्र सिंह राणा 3,224 वोटों से आगे। असंध से बीजेपी के योगेंद्र सिंह राणा 3,224 वोटों से आगे। थानेसर से बीजेपी के सुभाष सुधा 14 वोटों से आगे चल रहे हैं। और हरियाणा की बात करें तो अंबाला कैंट से चित्रा सरवारा 545 वोटों से आगे चल रही है। कई सीटों पर कांग्रेस की बढ़त बरकरार है, जिसमें नारायणगढ़, मुलाना, सरोड़ा, साथ ही सिरसा के नाम शामिल हैं। सीटों पर कांग्रेस की बढ़त बरकरार, जिसमें नारायणगढ़, मुलाना, साढौरा, शाहबाद, अंबाला, सिरसा के नाम शामिल। तो कांग्रेस की कई सीटों पर बढ़त बरकरार है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी 49, कांग्रेस 35। तो अभी लगभग 12 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग की काउंटिंग, जहां पर रुझानों की बात करें तो 49 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 35 पर। तो 90 विधानसभा सीटों पर खुदा देगी, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी कांग्रेस की बढ़त है, लेकिन बीजेपी 49 सीटों पर आगे चल रही है। और आम आदमी पार्टी अब तक खाता नहीं खोल पाई। भवानीखेड़ा से बीजेपी के कपूर वाल्मीकि 16,039 वोटों से आगे। तो शाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी आगे चल रही है। और तो शाम से साथ ही महेंद्रगढ़ से बीजेपी के कंवर सिंह 1,087 वोटों से आगे चल रहे हैं। भवानीखेड़ा से कपूर वाल्मीकि 1639 वोट। तो शाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी आगे चल रही है। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह 1,087 वोटों से आगे। और आपको बता दें कि गढ़ी, सांपला, किलोई से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। हॉट सीट ये कांग्रेस की, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। भिवानी की अगर बात करें तो बीजेपी के घनश्याम सराफ आगे चल रहे हैं। जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट पीछे। तो जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट कैप्टन बैरागी से पीछे चल रही है। और इस बीच नायाब सिंह सैनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह शिवजी के मंदिर पहुंचे और देखिए असंध सीट, जहां पर योगेंद्र सिंह राणा आगे चल रहे हैं, शमशेर सिंह गोगी पीछे। तो लगातार सीट टू सीट आपको किस तरीके से रुझान आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से अब दूर होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि अभी 90 सीटों में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के जयराम रमेश का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम ज्ञापन पेश करके शिकायत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दे, क्योंकि 11-12 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन जो अपडेट किया गया है उसमें केवल 4 से 5 राउंड के नतीजों को दिखाया जा रहा है। ऐसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, वो प्रशासन पर दबाव न बनाए। हताश होने की कोई जरूरत नहीं। ये तमाम बातें जयराम रमेश ने कही हैं। निराश होने की जरूरत नहीं है। ये सब माइंड गेम है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने।
हम पेश कर रहे हैं। अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। तो स्थानीय प्रशासन पर दबाव का आरोप लगाया है कांग्रेस की तरफ से। लगातार ये आरोप लग रहे हैं और देखिए, जब शुरुआती दौर की बात करें तो जहां पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आई थी, और इस बीच आपको हरियाणा ईसीआई भारत निर्वाचन आयोग की भी साइट से हम बता दें कि 49 पर बीजेपी है और आईएनसी कांग्रेस 35। तो लगभग वही आंकड़ा टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स में। और लेकिन इस बीच ये आरोप लग रहा है, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ईसीआई की जो वेबसाइट है उसके हिसाब से आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे हैं, बल्कि जो 5 से 6 राउंड पहले जो आंकड़े थे वही दिखाए जा रहे हैं, जबकि 12 राउंड की लगभग काउंटिंग हो चुकी है। तो ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे हैं। उनका कहना है कि 4 से 5 राउंड के नतीजों को ही दिखाया जा रहा है, जैसा लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। और चलिए सीधे रुख करेंगे, कांग्रेस से हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है, नमस्कार। जी सुनीता जी नमस्कार, आपको भी, आपके दर्शकों को भी, सभी को नमस्कार। जी सर, देखिए जिस तरीके से आज हम सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं, लगातार आप भी सुबह से स्क्रीन के सामने होंगे। शुरुआती दौर में तो काफी अच्छा रहा कांग्रेस के लिए। हरियाणा की अगर हम बात करें, जहां पर 60 के ऊपर आप पहुंच रहे थे, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस को पीछे करते हुए बीजेपी को आगे करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये रुझान है अभी 10 से 12 राउंड की काउंटिंग के बाद, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने एक आरोप लगाया है, अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अब जो काउंटिंग है वो निष्पक्ष नहीं हो पा रही है, जो ईसीआई है उसकी काउंटिंग नहीं दिखाई जा रही, बल्कि 4 से 5 राउंड जो नतीजे हैं उनको ही दिखाया जा रहा है। क्या कहेंगे? जी सुनीता जी, सबसे पहले तो आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता को मैं नमन करता हूँ जी। आपने बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता की है। और जबकि अब जिस तरीके का ये समय चल रहा है और मैक्सिमम जो टीवी चैनल्स हैं पूरे देश में, ये परसेप्शन बना हुआ है कि वहां पर निष्पक्षता नहीं है, लेकिन आपका चैनल बिल्कुल निष्पक्ष जो बातें कर रहा है जी, उससे आपके प्रति हमारे मन में बहुत बहुत ही प्रेम है। शुक्रिया सर। मैं तो ये बताना चाहूंगा, देखिए जयराम रमेश जी की बात बिल्कुल उचित है जी। आपने देखा होगा अनेक टीवी चैनलों ने दिखाया कि कल रात को रेवाड़ी के जो स्ट्रांग रूम थे उनकी लाइट 36 मिनट के लिए बंद कर दी गई और जो सीसीटीवी स्क्रीन लगी हुई थी वो स्क्रीन बंद कर दी गई। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, ये टीवी चैनलों ने खुद इस चीज को जाके नोट किया और उन्होंने, टीवी चैनलों की रिपोर्ट है जी। और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जी का बयान आया था कि हमारे पास सभी किस्म की व्यवस्थाएं हैं, ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के चलते जो सरकारी मशीनरी है, जो संसाधन है, उनका दुरुपयोग निश्चित तौर पर करने में जुटी हुई है जी। और जहां तक जयराम रमेश जी का सवाल है, देखिए उन्होंने बहुत ही अच्छी और संतुलित बात कही। उन्होंने कहा कि ईसीआई संवैधानिक है और निष्पक्ष है। हम उम्मीद करेंगे कि वो निष्पक्षता अपनी बरकरार रखें। और ये तो आप भी मानते हैं कि अगर 5वें राउंड तक कांग्रेस आगे, भारतीय जनता पार्टी अगर 5वें राउंड तक आगे थी और उसके बाद अगर वो पिछड़ रही है और इलेक्शन कमीशन उसके पिछड़े हुए आंकड़े ना दिखाकर उसके बढ़े हुए आंकड़े दिखा लेकिन दिनेश जी कांग्रेस तो आगे चल रही थी ना सर, शुरुआती दौर में, शुरुआती में टक्कर जब आपने देखी होगी, शुरुआत में बीजेपी कांग्रेस बराबर, फिर उसके बाद कांग्रेस एकदम से उछाल मार के आगे पहुंची। अब उसके बाद जब धीरे धीरे ये आंकड़े, अब धीरे धीरे रुझान सामने आएंगे, तो ये तो हर साल यही होता है ना जब भी चुनाव होते हैं जी। और देखिए ईसीआई से भी मैंने, इसलिए आपको जोड़ने के पहले मैंने ईसीआई की साइट पर भी देखकर बताया कि ईसीआई की साइट पर ही बीजेपी 49 और आईएनसी जो है वो 35 पर है। तो कहां पर सारे चैनल्स गलत दिखा रहे हैं सर? आप प्लीज मेरी बात को सुनिए, मैं भी उसी बात को कह रहा हूं। शुरुआती जो आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आगे थी,
सुनीता जी, वो पोस्टल बैलेट की गिनती थी। पोस्टल बैलेट की गिनती तो एक ही बार में होनी थी ना, उसके तो राउंड नहीं लगते। अगर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीत कर आ रही है, पोस्टल बैलेट में वोट किसका होता है? वो सरकारी कर्मचारी का होता है जी। अगर सरकारी कर्मचारी ही सरकार के खिलाफ वोटिंग कर रहा है और वो कांग्रेस को वोट दे रहा है, तभी तो शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे थी जी। लेकिन उसके बाद के जो रुझान है, मैं उसके ऊपर आपसे जो अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक विधानसभा के 5वें राउंड में अगर भारतीय जनता पार्टी आगे है। दिनेश जी मैं रोकना चाहूंगी, यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम दे दें अपने तमाम दर्शकों को। नूह विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने जीत हासिल की है। देखिए रुझान अब जीत में तब्दील भी होते नजर आ रहे हैं। ये आपको बता दें कि नूह हरियाणा विधानसभा, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने जीत हासिल की है। आफ्ताब अहमद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इनेलो के ताहिर हुसैन को 46,871 वोटों से हराया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नूह विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने जीत हासिल की है और आफ्ताब अहमद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इनेलो के ताहिर हुसैन को 46,871 वोट से हराया है। यहां बीजेपी के संजय सिंह 3,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तो नूह विधानसभा सीट के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है और देखिए अब रुझान जो है वो जीत में तब्दील हो रहे हैं। बीजेपी ने संजय सिंह जो है उनके 3,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार आफ्ताब अहमद ने जीत हासिल की है। और चलिए हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी जुड़े हैं। दिनेश जी देखिए अब तो आंकड़े जो है अब वो रुझान तब्दील हो रहे हैं। नूह से पहला रिजल्ट भी आ गया है, कांग्रेस उम्मीदवार इसमें जीत रहे हैं। पहले तो बधाई आपको। अब देखिए यहाँ पर अभी आप ईसीआई, ईवीएम तमाम तरीके की बातें हो रही थी। जी सुनीता जी, आप मेरी बात को अभी आपने पूरा नहीं सुना। मैं आपसे केवल ये निवेदन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए जी। जब 14 टेबल एक राउंड में लगती है, यानी 14 बूथ जी, और किसी विधानसभा में 18 राउंड की गिनती है, किसी में 21 राउंड की गिनती है, किसी में 22 राउंड की गिनती है, और ऐसी भी विधानसभाएं जिनमें 30-30 राउंड की गिनती है जी। अगर आप सुनिए, अगर 5वें राउंड में भारतीय जनता पार्टी आगे थी किसी विधानसभा में जी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पिछड़ रही है जी, तो इलेक्शन कमीशन 5वें राउंड तक की उसकी गिनती को दिखा रहा है, जो कि बाद में 5 की बजाय उसके 9 राउंड हो चुके, उस 9वें राउंड की गिनती को नहीं दिखा रहा जी। ये एक माइंड गेम इसलिए है क्योंकि वहां पर भाजपा का कैंडिडेट जो शुरू में आगे चला 5वें राउंड तक, उसके बाद जब वो पिछड़ रहा है, कांग्रेस आगे जा रही है, उसको ना दिखाकर ये एक माइंड गेम खेला जा रहा है जी, कि किसी तरीके से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसका जो दिनेश जी आपका आरोप ईसीआई पर भी है क्या कि ईसीआई भी गलत तरीके से? निश्चित तौर पे ये बिल्कुल देखिए शुरुआती दौर में जब 60 का आंकड़ा आप टच कर रहे थे सर, उस समय तो आप मिठाई और जलेबी लेकर सामने आए, सारे हमने तस्वीरें दिखाई, उस समय ये बात नहीं बोली गई। और अभी देखिए, चलिए ज्यादा दूर नहीं जाते, अभी ये सामने आंकड़े स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 52 एमसी आप समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआती जो रुझान था वो ईवीएम मशीन का नहीं था जी, शुरुआती रुझान था बैलेट जो आते हैं कर्मचारियों के जी। जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं सर, वहां पर भी एनसी आगे चल रही है, एनसी कांग्रेस गठबंधन, तो वहां पर भी आप कहेंगे कि अब ईसी ने सही तरीके से आंकड़े नहीं दिखाए, अभी तो वहां पर बीजेपी निकल कर नहीं आई जी। नहीं, आपकी बात मैं समझ गई हूँ। 4 बजे तक वेट करें, देखना ये परिणाम बिल्कुल उलट होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 4 बजे आपसे फिर बात करेंगे और फिर देखेंगे रिजल्ट क्या होता है। हालांकि हर बार ये जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप शुरू होता है, सीधे इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जो रुझान दिखाए जा रहे हैं वो सही तरीके से नहीं दिखाए जा रहे, माइंड गेम खेला जा रहा है। जनादेश हमें मिलने वाला है, ये कहना है कांग्रेस के जयराम रमेश का। और अब दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी यही कहना है कि जो पोस्टल बैलेट पेपर थे वो सरकारी कर्मचारियों के थे, वहां पर बीजेपी के प्रति उनका रोष देखा गया, इसलिए कांग्रेस आगे थी। लेकिन अब ईसीआई निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रही है। सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे साथ ब्रजेश जैन जी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी देखिए, वही बात जो हम शुरुआती दौर में कर रहे थे और कांग्रेस प्रवक्ता से बात भी हुई थी, अब देखिए जयराम रमेश जी का जो बयान सामने आया, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि ईसीआई की निष्पक्षता पर सवाल। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले जो ईवीएम मशीन होती थी उसको लगातार दोषारोपण किया जाता था। अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि 5 से 6 राउंड पहले का दिखाया जा रहा है जो आंकड़ा है, और ये माइंड गेम चल रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस भले ही रिजल्ट पहला कांग्रेस का जो आया है वो खुशखबरी लाया है और नूह से कांग्रेस के आफ्ताब जीत गए हैं और बड़े वोटों से 46,000 के मार्जिन से जीत दर्ज की है।
और इसके साथ ही नूह की 3 विधानसभा जो अतिरिक्त हैं वो भी लगातार कांग्रेस उन तमाम सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन इसके बावजूद जो संभावित ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो जो रुझान है अब 49 सीटों पर पहुंच चुके हैं बीजेपी के फेवर में और कांग्रेस 30 से सिमटकर 31 पर पहुंच गई है। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब भूमिका हार की तैयार की जाने लगी है। जयराम रमेश का ट्वीट जो है वो इसी बात की ओर इशारा करता है कि कांग्रेस जो है वो हार के कारण तलाश रही है और कहीं ना कहीं अब ईवीएम तक भी बात पहुंचेगी। हम सुबह से ही लगातार सुनीता जी चर्चा भी कर रहे हैं। अभी तो चुनाव आयोग को लपेटा गया है, अब ईवीएम पर भी सवाल अगर कांग्रेस हारती है तो जरूर उठाएगी। और देखिए चुनाव हार के कारणों की जब सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर हार के कारण क्या रहे तो उसके कारण गिनाने में सबसे ज्यादा जो बड़ा कारण कांग्रेस गिनाएगी वो है प्रशासन का बीजेपी का साथ देना, चुनाव आयोग का पक्षपात करना और ईवीएम का खराब होना। बिल्कुल देखिए अभी साफ तौर पर कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये भी कह दिया, जो सीएम नायब सिंह सैनी है उन्होंने पहले ही बयान दे दिया कि हमारे पास तमाम तरीके के हथकंडे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी इसको हथकंडे के तौर पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर लें तो 52 सीटें जब रुझान में मिलती नजर आ रही है, वहां इस तरीके की कोई बात नजर नहीं आ रही कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईसीआई की जो साइट है वहां पर गड़बड़ी है। तो कुल मिलाकर वही पुराना जो एक आलाप होता है कांग्रेस का वही इस बार भी नजर आ रहा हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल देखिए बीते कई राज्यों के चुनाव में बीजेपी की भी हार हुई है और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से ये बात सामने नहीं आई है, बयान नहीं आया कि भाई ईवीएम खराब है या प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया, पक्षपात किया। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो छोटे छोटे उपचुनावों में भी कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगाती हुई नजर आती है कि सत्तारूढ़ दल या बीजेपी का साथ जो है वो प्रशासन दे रहा है। तो ये जो हार की ठीकरा फोड़ने की कवायद है ये कांग्रेस में तेजी से देखी जाती है और न सिर्फ प्रशासन, चुनाव आयोग और ईवीएम बल्कि नेता। देखिएगा आप, मैं अभी कह रहा हूं इस बात को कि अगर कांग्रेस हारती है तो तमाम नेता खुलकर सामने आ जाएंगे जो अब तक अपने गुस्से की, विरोध की आग को दिल में दबाए बैठे थे और एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप जरूर करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो आरोप प्रत्यारोप शुरू भी हो गए ब्रजेश जी। हालांकि देखिए पहली जो रुझान है अब जीत में तब्दील होता नजर आया और पहला जिस तरीके से खाता खुला था रुझानों के तौर पर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, वैसे जीत में भी कांग्रेस के ही कैंडिडेट जो कि नूह से हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आफ्ताब अहमद जीत हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी आरोप की जो एक रणनीति, इसे राजनीति नहीं बल्कि रणनीति तैयार करना कहा जाए, जहां पर जयराम रमेश ने पहले से ही माइंड गेम वाली बात कर ली कि अब इस तरीके से लोगों के मन में ये डाला जा रहा है कि अभी जो पूरा ठीकरा है वो फोड़ा जाएगा ईवीएम पर। थोड़ी देर बाद ये भी निकल कर आएगा कि प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से निगरानी नहीं रखी गई। हालांकि लगातार अगर ईसीआई की बात करें, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए ईसीआई प्रतिबद्ध होती है, लेकिन हर बार आरोप ईसीआई पर ठोक दिया जाता है। जम्मू कश्मीर की हम बात करें जहां पर देखिए 52 सीटें अगर मिलती नजर आ रही है एनसी को, तो वहां से फिलहाल अभी तक कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आया। बिल्कुल देखिए यही बात मैं कर रहा था कि एक प्रवक्ता को भी हमने थोड़ी देर पहले फोन पर जोड़ा था और वो भी यही बात कह रहे थे कि नहीं, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब कांग्रेस लगातार बढ़त में है, जीतती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बना लेगी और यही वजह है कि शांति से नेता बैठे हुए हैं, कोई विरोधी बयान या विवादित बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अब बयान आने शुरू हो गए हैं और आप देखिएगा अगले 1 घंटे में कई नेताओं के बयान सामने आएंगे जो ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर और जिला प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की इस बात की पुष्टि है कि कांग्रेस में एक राय नहीं है और जो हार के कारण है उसको ठीकरे फोड़ने की रूप में जो है कांग्रेस नेता लेते हैं। और बिल्कुल कहीं ना कहीं एक आस जो है वो रुझानों के तौर पर सामने नजर आई थी और यही वजह है कि अब धीरे धीरे निराशा भी देखी जा रही है और जयराम रमेश कह भी रहे निराश होने की जरूरत नहीं। इस बीच ब्रजेश जी ताजा अपडेट भी जान लेते हैं, अभी क्या कुछ हाल है अगर हरियाणा की बात करें, तमाम हॉट सीट्स में किस तरीके से रुझान आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए हरियाणा की बात करें तो बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और आगे बढ़ती जा रही है। अभी बीजेपी जो है 39 सीटों पर 49 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है रुझानों में। कांग्रेस की बात करें तो 32 से 1 सीट और खिसककर 31 पे आगे है। यानी कि देखिए अब दोपहर चढ़ चुकी है और लगता नहीं है कि कांग्रेस अब कम बैक कर पाएगी, क्योंकि अब तो रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, रुझान काफी पीछे चले गए हैं। लगभग 10वें राउंड की वोटिंग जो है, काउंटिंग जो है वो वोटों की शुरू हो चुकी है और शुरुआती राउंड की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है, उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन अगर 10 राउंड के बाद बहुत ज्यादा अंतर की उम्मीद नहीं कर सकते कहीं काउंटिंग पर
हाँ, किसी विशेष इलाके में अगर किसी विशेष पर्टिकुलर इलाके की पेटियां खुल रही हैं तो वहां पर हो सकता है कि अप्रत्याशित तौर पर कुछ गुणा भाग बदल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब स्थिरता की ओर बढ़ता हुआ रुझान दिखाई दे रहा है और बीजेपी की जो बढ़त है वो आगे भी कायम रह सकती है। बिल्कुल, तो लगभग 1 बजे का समय है, 10 से 12 राउंड की काउंटिंग, और इस बीच जो ताजा अपडेट हम दे दे 49 बीजेपी, कांग्रेस 35, आम आदमी पार्टी अब भी खाता नहीं खोल पाई है। आफ्ताब अहमद नूह से जीत दर्ज करा चुके हैं कांग्रेस के आफ्ताब अहमद, तो पहली जीत भी आ चुकी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो अपनी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं वो ताजा अपडेट्स है, देखिए, जहां पर आफ्ताब अहमद 46,871 वोटों से जीत चुके हैं और ये पहली जीत का भी जो ईसीआई से पहला अपडेट आया है, आफ्ताब अहमद नूह से जीते हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आफ्ताब अहमद और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इनेलो के ताहिर हुसैन को 46,871 वोटों से हराया। यहां बीजेपी के संजय सिंह 3,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। तो लगातार राउंड दर राउंड वोटिंग के नतीजे सामने आ रहे हैं। इंडिया एट की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं ताजा अपडेट्स। हरियाणा 90 विधानसभा सीट, जादुई आंकड़ा जीत का 46 और बीजेपी अभी 49 पर है। तो ये आपको बता दें कि लगभग अब जिस तरीके से 1 बजे का समय हो चुका है और अभी तक की अपडेट्स आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी 49 पे, तो कहीं ना कहीं अब जादुई आंकड़े से ऊपर बीजेपी नजर आ रही है। तो इस बीच कांग्रेस की तरफ से अब आरोप की भी एक रणनीति शुरू हो गई है कि माइंड गेम खेला जा रहा है। ईसीआई की तरफ से जो अपडेट्स दिए जा रहे हैं वो गलत दिए जा रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ ताजा अपडेट्स के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।